हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस, काफी दिन बाद ये मेरा ब्लॉग आ रहा है। आई नो बहुत दिन हो गए हैं। अब क्या बताऊँ गाइस, इनका ना काम स्टार्ट हो गया। और ना जब इनका काम स्टार्ट हो जाता है ना तो थोड़े ये एंग्री बर्ड बन जाते हैं। तो कभी मतलब ना इनके शेड्यूल को देखना पड़ता है। फिर इनको उठाना है, इनको खाना देना है, थोड़ी देर बाद इनको कुछ और सामान बोलेंगे वो देना है। तो ऐसे करके ना उसमें हम बिजी हो जाते हैं। तो हमारा दिन कहाँ निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। कभी सुबह जल्दी उठ रहे हैं, कभी देर से उठ रहे हैं, कभी रात में देर से सो रहे हैं। तो ना ऐसे हमारा पूरा शेड्यूल ही बिगड़ जाता है। तो कोई नहीं, अब से मैं कंटिन्यू रहूँगी व्लॉग्स में। और ये देखिए, जैसे कि मैंने आज मेहंदी लगा रखी है क्योंकि कल ना शिवरात्रि है। और मेहंदी किसको अच्छी नहीं लगती। और व्रत तो सिंगर के ही करना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने मेहंदी लगा ली। और सामने वाली आंटी भी थी, आंटी ने भी सुबह लगाई थी। और उनके एक और हाथ में भी मैंने ही लगा दी। तो देखो कैसे लग रही है मेरी मेहंदी। और आपको पता है इस 2 दिन से ना मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था और जुकाम हो रहा था। मेरी तो आज संगी नहीं थी कुछ काम करने की। बेचारी मम्मी ने पूरा 2 दिन इतना काम किया खुद ही। सारा देख, पूरा ऊपर नीचे देखे ना। और मैं तो बस ऐसे लेटी हुई थी जैसे मेरे में जान ही नहीं है। पर अब मैं बेटर हूँ, मैं अब ठीक हूँ। और वो तो मेरे बोलने और बातचीत पे भी पता चल गया होगा आपको। अगर आप मेरे को कल देखते ना, आपको लगता ये मुस्कान है, क्या हो गया इससे। बहुत एकदम से मेरे को एक बार जुकाम होता है ना, उसमें मेरी पूरी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। और मेरी ना पूरी हालत ख़राब हो जाती है, सूख जाती हूँ बिल्कुल जुकाम में। जुकाम मेरे को नहीं पसंद, मैं बुखार में तो रह लूँगी लेकिन जुकाम नहीं मेरे से झेला जाता। तो गाइज देखो, मैंने मेहंदी लगा दी, कैसी लग रही है बताना। पीछे लगाई ना क्योंकि ना मैंने सोचा है मेरी एनिवर्सरी आने वाली है शादी की, 1 साल हो जाएगा हमारी शादी को। तो मैं तभी लगवाऊंगी मेहंदी। तभी हाथ पैर में मैंने सोचा हाथ पैर सब दुल्हन बन जाऊंगी अपनी एनिवर्सरी वाले दिन। बाकी देखो क्या रहता है एनिवर्सरी का, तो तभी बताएंगे। और हाँ, मम्मी से भी मिले हुआ आपको काफ़ी टाइम हो गया। वैसे ना मैं तो आज भी ऐसा नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। पर वो बैठे बैठे मैंने टीवी देख रही है, व्लॉग्स ही देखती हूँ मैं, आपको पता ही है। सब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके व्लॉग्स देखती हूँ। व्लॉग्स देख रही थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं दूसरों की क्यों देखना है, अपना स्टार्ट करो, अपना बनाओ दोबारा से। तो मैंने अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर दिया। मैंने सोचा चलो आपको मेहंदी दिखा देती हूँ अपनी। अभी ना थोड़ी देर में मम्मी भी आने वाली है, दूध लेने गई है। हमने ना शाम का दूध कर दिया क्योंकि ना सुबह के टाइम ना फिर बहुत ज़्यादा वो शेड मतलब होच पोच हो जाता था। सुबह के टाइम ना कभी दूध लेने जाओ, फिर सब्जी करना मेरे से ना अकेले अभी ना खाना बनता नहीं है ढंग से। तो मम्मी को हेल्प करनी पड़ती है मेरी। तो इसलिए अब हमने ना शाम का कर दिया। और कभी कभी ना मैं भी चला जाती हूँ, अच्छा खासा राउंड हो जाता है। और मम्मी के लिए शुगर में वॉक करना अच्छा है ना, इसलिए ना मम्मी की भी वॉक हो जाती है। और अभी मम्मी आएगी ना तो मैं आपको मिलवाती हूँ। मम्मी को भी नहीं पता कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो जैसे ही मम्मी आएगी ना तब मिलवाती हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि एक हाथ से कैसे बनाऊंगी मैं चाय। तो मैं क्या करती हूँ ना, मम्मी दूध लेकर आती है ना, उससे पहले मैं चाय का पानी उबाल लेती हूँ, पत्ती चीनी और अदरक डाल के। और फिर मम्मी जैसे ही आती है फिर मम्मी दूध डाल देती है और चाय हम फटाफट पी लेते हैं। क्योंकि ना शाम की चाय की क्रेविंग ही अलग होती है। तो मैं बना लेती हूँ चाय, कोशिश करती हूँ। पता नहीं अदरक कैसे वो करूँगी, ये भगवान है। 2 मिनट में एक पानी लेती है। दी मैंने चाय का पानी। पता नहीं आपको कैसा दिख रहा होगा, थोड़ी सी डाल देती हूँ पत्ती।
पहले थोड़ी थोड़ी लेके डाल रही हूँ कि ज़्यादा ना पड़ जाए। Shit. पता है गाइस आज क्या हुआ? मेरा एक कोई थी और ना मेरे मतलब पोस्ट पे अच्छे रिएक्ट करती, लाइक करती मेरी सारी वीडियो, और ना वो किसी के कॉमन, मेरी आईडी में कोई है उनके कॉमन में थी। तो मैंने पूछा, अब उनकी मैंने आईडी चेक वेक करी तो मैंने देखा अरे यहाँ तो कुछ चल रहा है। फिर मैंने उनसे डायरेक्ट बोल दिया उनके उस पर रिप्लाई करके, अब शायद मैं आपको जान गई कि आप कौन हो। वो बोलती हाँ 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 कौन हूँ मैं बताओ। मैंने बोला आप ये हो है ना, ऐसे ऐसे पूरी डिटेल बता दी। कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बोला देख लो, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं है पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ समथिंग है। कहती नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैंने बोला हो सकता है ऐसा ना हो, पर मैंने तो कुछ नोटिस किया जब भी आपको बोला। आप बताओ मैं सही हूँ कि नहीं, क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ? तो क्या मैं गलत हूँ या सही? कहती हंसने लग गई, बोलती आपने तो सही ही नोटिस कर लिया। मैंने बोला बस देख लो, हम भी टैलेंटेड है। तो बताओ गाइस, है ना मुझे में टैलेंट? तो ये देखो गाइस, आपसे बातें करते करते मेरी चाय भी उबल गई है। अब बस मम्मी का वेट है, मम्मी कब आएगी और इसमें आके दूध डाल लेगी। अब जैसे ये उबल जाएगी ना तो मैं बंद कर दूंगी। अब जब उसके बाद जब मम्मी आएगी तो चला के दूध डाल के चाय तैयार फटाफट। आई गई मम्मी। गाइस बहुत दिनों बाद मिल लो मम्मी से। मम्मी ले आई है दूध। हाय बच्चों, काफी दिन हो चुके हैं मैंने आपसे मिले हुए। हाँ सही बात है, मिले हुए और बहुत दिनों में मौका मिल रहा है आज। हाँ तो अब देख लो मम्मी दूध के साथ साथ बेलपत्र भी ले आई है। बेलपत्र ले आई हूँ। और रास्ते में क्या हो रहा था, भांग के क्या और आटा तो मिला ही नहीं, आटा वो भरोटे बांध लिए बेचन का। जहाँ पे हम रास्ते में जाते हैं ना दूध लेने, वहाँ पे ना भांग मतलब खेतों में साइड में बो रखी है। तो वहाँ से लोगों ने काट लिए और कि कल बेचेंगे, वही कल शिवरात्रि है। तो मम्मी वही बता रही थी। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि मम्मी दूध लाती है शाम को, और ये मैंने और अब बच्चों हम पड़ोस में शादी है, गुड़चड़ी पे जाएंगे। और ये भी गुड़चड़ी में भी जाएगी। अगर मम्मी ने क्लिप बनाई तो मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। और आज शीत मिला हमें। हाँ मिला। हाँ हमारे ना दूध की एक खासियत है, जहाँ से मम्मी दूध लेती है कि ना वहाँ से हमें शीत भी मिल जाता है एक डोली। तो हमारे लिए बहुत फायदा हो जाता है। मिल क्या जाता है बच्चों, दूध ही लगा था कि शीत देगी तो दूध लूंगी इतनी दूर। हाँ तो गैस ऐसे ना हमें शीत मिल जाता है। तो मम्मी ने तो उससे डील करी थी कि दूध जब लगाऊंगी जब तो शीत देगी। और ना पहले तो मैं भी नहीं पीती थी शीत, लेकिन अब मैं पीने लग गई हूँ और अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा पीती हूँ, कभी भी दे दो। तो अभी 2-4 दिन से मैं नहीं दे रही थी क्योंकि वो उसकी क्या नहीं दे रही थी बच्चों, दही खा रही थी, जुकाम कर लिया कल दही खा के। हाँ मैंने बताया था ना तबीयत खराब थी तो मैं दही खा रही थी रोज दोपहर में और खा के सो जाती थी। उससे मेरे को जुकाम हो गया और तबीयत खराब हो गई। लेकिन अब नहीं खाऊंगी गाइस, अब हो गया, अब गलती बहुत बड़ी। जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा उसके बाद खाऊंगी। और वो हाँ आंटी शीत इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि ना उनकी भैंस गर्मी मान गई थी, है ना। क्या हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी तो नहीं। अब तो बच्चों उसके पास शीत है ही नहीं। आज बोली थी इतना सा दूध सुबह का बचता है और इतना सा शाम का नहीं हो पाएगा, मगर कोई दिक्कत नहीं। ये तो गाइस चलो जितने दिन उन्होंने दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकड़ी हो गई भैंस, दूध कम दे। बाकड़ी हो गई भैंस, ठीक है।
आगे अब मैं आपको नए नए वर्ड बताती रहूंगी कि भैंसों में क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे कि मैंने सीखा था वो जो नई नई हिंदुस्तान को पता नहीं था, यहाँ आने के बाद हर एक बात का पता चल गया है इसको। हाँ चलो, जो मैं बताने वाली थी ना वो कभी बाद में बताऊंगी। क्योंकि इसके मामा जी के भी भैंस है ना, तो ये देख है ही वहाँ। हाँ तो मैंने ब्लॉग डाला था जो सबसे पहला, वो मामा के यहाँ का था ना, तो मामा और के पास तो भैंस है ही, तो इसलिए वहाँ से मुझे पता चला कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। और देखो मम्मी ने डाल दिया है दूध। आज तो हम बाजार नहीं जा पाएंगे, घुड़चड़ी पे जाएंगे। आज हम बाजार नहीं जा पाएंगे। मैं दूध लेके आने में। और मैंने मेहंदी लगा रखी है ना, तो वो जर्सी वो स्वेटर पहनती ना मैं, तो वो गंदा हो जाता, वाइट कलर का है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं खुद मम्मी से बोलने वाली थी, मम्मी आज छोड़ते हैं, रहने दो। फिर दीदी ने बताया कि ऐसे ऐसे और क्या करेंगे, गेट से ले आना। तो अब लेट भी हो गई मैं, वो लेट भी हो गए, तो फिर चलो कोई फ्रेश होके कल जाएंगे, परसों जाएंगे, जब भी प्लान बनेगा तब जाएंगे। बाजार तो वैसे भी ऐसा हो गया, अब दूसरा घर, कभी भी चले जाओ। और दुकान भी अपनी, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी ले आओ। और सब जान पहचान वाले, पुनिया के नाम से तो चलता ही है कि ये पुनिया की मम्मी है। आज थोड़े दिन बाद मेरे को जाने जाएंगे लोग कि ये पुनिया की बहू है। तो गाइस हो गई हमारी चाय, अब हम चाय पी लेते हैं। 1700-1800 की टपट। ये देखो गाइस, आज हमारे यहाँ किसी की बारात निकल रही है। हमारा नोता था, तो मम्मी अभी गुड़चड़ी में जाएगी और मैं आपको दिखा देती हूँ बारात। कुछ ऐसी थी बारात। अब मम्मी जाएगी इन्हीं के साथ, मिल जाएगी, और मम्मी जाएगी इनके साथ बारात में, और मैं जाऊंगी वापस घर। ये सारे गुड़चड़ी करवा के वापस आ जाएंगे यहाँ की आंटियाँ, फिर हम जाएंगे रिसेप्शन में सीधा। तो गाइज यहाँ हो गई थी हमारे रात के खाने की तैयारी। तो यहाँ मम्मी ने फटाफट रोटियां सेक दी, क्योंकि मेरे हाथ में तो मेहंदी लगी हुई थी, तो मम्मी ने बोला चल मैं ही बना देती हूँ। और दाल थी साथ में, हमने खा ली, भैया ने भी खा ली। इसके बाद मम्मी को गीतों में जाना था, मम्मी गीतों में चली गई और मैं ऊपर आ गई क्योंकि नीचे भैया थे। तो गाइस आ गई हूँ मैं अपने रूम में, खाना वाना हम सब ने खा लिया, और ये मैंने अपने लिए लेज़ मंगा ली है, क्योंकि मैं टीवी देखूंगी, और क्योंकि ये तो सुबह ही आएंगे, और मैं टीवी देखूंगी और टाइम पास इससे करूंगी अपना। जब ये नहीं होते ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता गाइस, तो कुछ ना कुछ कभी कुछ करना पड़ता है। तो अब मैं ये लेस खाऊंगी, और इन्होंने सर्कस मूवी डाउनलोड कर दी थी मेरे लिए, तो मैं वो देखूंगी। हाँ गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना तो भूल ही गई। वैलेंटाइन डे वाले दिन ना इन्होंने मैकबुक ले ली एप्पल की, तो हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे वो लेने की, तो फाइनली हमने वैलेंटाइन डे वाले दिन ले ही ली। आपको मैं जब ये आएंगे ना तब दिखाऊंगी। अभी ये रखा मेरे साइड में, पर मैं दिखाऊंगी जब ये आएंगे, कुछ करेंगे ना उसमें एडिटिंग अपना कुछ, तब दिखाऊंगी कैसे क्या करते हैं ये। और काफ़ी दिन से जो इनका पुराना लैपटॉप था वो ख़राब भी हो रहा था, मतलब थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग हो रही थी उसकी, तो सही टाइम था हमारे लिए, हमने चेंज कर लिया। तो यही अभी कुछ हाल फिलहाल में यही नई चीज़ हुई थी। ये नहीं होता ना गाइस, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, तो ना अकेले रहती हूँ, तो कुछ तो टाइम पास करना ही होगा ना। तो मूवी देखने के लिए इन्होंने मेरे को डाउनलोड कर दी थी। अब मैं ये खा के मूवी देखूंगी, और कल मेरा फास्ट है, तो आपको दिखाऊंगी मंदिर में क्या क्या कैसे रहता है, वो कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। मैं व्रती कैसे रहती हूँ, क्या करूँगी पूरा दिन, कैसे रहेगा मेरा पूरा दिन, वो सब मैं आपको कल दिखाऊंगी, ठीक है। तो गाइज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अब मैं व्लॉग बनाती रहूँगी, तो मेरे से जुड़े रहना गाइज, बाय बाय।